सो हे वन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइज आप लोगों के लिए पॉलिटी का एमसीक्यू लेकर आए निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न, जो बहुत लोगों को इससे रिलेटेड प्रश्न में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं। और निर्वाचन आयोग से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे बीपीएससी का। तो बीपीएससी में निर्वाचन आयोग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें चुनाव संबंधी प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जितना भी आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देंगे उसमें निर्वाचन से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ जिसमें आपको निर्वाचन आयोग से सारे प्रश्न कवर अप हो जाएंगे और आपका 2 से 3 नंबर पक्का मिलेगा आपको। तो क्योंकि ये निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रश्न है गाइस, तो इसलिए मैं आप लोग सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट बनाएंगे तो ये रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं अपने हर वीडियोस में कहती हूँ कि आप सभी लोग नोट जरूर बनाया करिए, क्योंकि नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से जो संबंधित अधिनियम है वो कब पारित हुआ। तो गाइस इसमें ये बोला है कि संसद द्वारा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है कि जो संसद द्वारा जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी है और अन्य निर्वाचन आयुक्त भी। यहाँ पे देखिए अन्य निर्वाचन आयुक्त भी है। इनसे रिलेटेड जो सेवा शर्तों से जो संबंधित अधिनियम थे वो कब पारित किए गए। तो बताइए, ऑप्शन है 1991 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1993 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1994 ईस्वी में। तो गाइस संसद द्वारा जो मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम पारित किए गए, वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1994 में जो है वो पारित किए गए। तो याद रखिएगा गाइस, 1994 में जो है उनकी सेवा शर्तों से संबंधित जो अधिनियम थे वो पारित किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपचुनाव जो है वो कराया जाता है, यानी कि उपचुनाव जो होता है वो कब कराया जाता है। ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब आपको उपचुनाव कराया जाता है। तो ऑप्शन ए 2 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद, या ऑप्शन डी कभी भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उपचुनाव आप कभी भी करवा सकते हैं, इसका कोई समय अवधि नहीं होता है। आप जब चाहे तब आप करा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कभी भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको हाईलाइट भी करके दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। समझ में आया। तो जो निर्वाचन आयोग है वो किन निर्वाचनों के लिए। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी लोकसभा का चुनाव, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। गाइस मैं दोबारा आपको बोलूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन लेवल देखेंगे, बिल्कुल आपको क्वेश्चन लेवल एकदम आपके एग्जाम बेस्ड मिलेगा, या फिर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो गाइस ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बीपीएससी वाले लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोला है कि जो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय या जो क्षेत्रीय दल का जो दर्जा देता है वो देने का अधिकार किसको है। तो ऑप्शन है संसद को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी चुनाव आयोग को, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चुनाव आयोग। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो संसद होगा, जो कि ये रॉन्ग आंसर है गाइस। याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का जो दर्जा देता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, चुनाव आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है वो कौन करता है। तो जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भारत के मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति करता है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर,
राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइस, याद रखिएगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गाइस, अगर आपसे ये पूछे कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वो किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको भी क्लियर आउट करूंगी। तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है और दूसरा किस अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, तो नियुक्ति जो है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 324 के तहत। ठीक है, 324 के तहत जो है वो हमारा मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। ये ऐसा संविधान में है और वो भी 324 के भाग 2 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 भाग 2 के तहत राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य चुनाव आयोग की या अन्य चुनाव आयोग की जो है वो नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो जो निर्वाचन आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयोग। तो गाइस, जो निर्वाचन आयोग के जो चेयरमैन होते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयोग जो है वो हमारे निर्वाचन आयोग के चेयरमैन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो जो ईवीएम जो होता है, जो हम वोट डालने जाते हैं वहां पे आपको ईवीएम मशीन दिखती होगी, तो वो मशीन का जो प्रयोग है वो भारत में कब से प्रारंभ हुआ? गाइस, सबसे पहले तो ये सभी को पता होगा जो ईवीएम का है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो भारतीय चुनाव में है वो कब से प्रारंभ हुआ, तो ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2000 या ऑप्शन डी 2001, यानी कि 1996, 1998, 2000 या 2001। मतलब कि ईवीएम का जो प्रयोग है वो कब से प्रारंभ हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1998। ठीक है, याद रखिएगा, इसको 1998 में जो है वो प्रारंभ हुआ ईवीएम का सबसे पहले भारतीय चुनाव में, जो प्रारंभ हुआ 1998 से। अगर आपसे पूछे कि कौन सा भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसने सबसे पहले जो है वो भारतीय चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया, तो याद रखिएगा केरल। केरल जो था वो सबसे पहला राज्य है ईवीएम का प्रयोग करने वाला। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ केरल का, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज नोट जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो जो दिनेश गोस्वामी समिति जो थे उसका संबंध किससे है बताइए? तो ऑप्शन ए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, ऑप्शन बी निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन सी चकमा समस्या से या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो गाइस, याद रखिएगा, जो दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निर्वाचन सुधारों से जो है वो हमारा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि परिसीमन आयोग का प्रमुख होता है, तो परिसीमन आयोग का जो प्रमुख है वो कौन होता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयोग। तो गैस, याद रखिएगा, जो परिसीमन आयोग का जो प्रमुख होता है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयोग जो है वो परिसीमन आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि भारत में मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? यानी कि भारत में जो पहले मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो वो किस वर्ष में किया गया, तो बताइए? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1970। तो बताइए कब किया गया? 1999 में, 1989 में या 1986 में या 1970 में? तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1989 में किया गया था। जो 21 वर्ष से आयु घटाकर जो 18 वर्ष किया गया वो 1989 में किया गया। अगर आपसे पूछे कि ये किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है ये हमारा सुधार किया गया। ठीक है, तो 61वें, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वो हमारे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की मतदान की आयु सीमा निर्धारित की गई 1989 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयोग जो है वो कौन था? और ये बहुत वीवीआई है, बहुत सारे आपको एग्जाम में, प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर उठा के देख ले किसी भी एग्जाम का,
आपको मोस्टली इसमें से आपको प्रश्न मिलेगा ही कि भारत के प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन था। तो याद रखिएगा। चलिए पता करते हैं। ऑप्शन ए केवी सुंदरम, ऑप्शन बी डी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी जीवी मालवणकर या ऑप्शन डी सुकुमार सिंह। तो गाइस जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सुकुमार सिंह जो है वो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है। और ये भी बहुत भी क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस याद रखिए कि चुनाव के समय जो है किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार जो है वो कब बंद करना जो होता है। तो ऑप्शन ए मतदान से 24 घंटे पहले, ऑप्शन बी मतदान से 36 घंटे पहले या ऑप्शन सी मतदान से 48 घंटे पहले या ऑप्शन डी मतदान से 76 घंटे पहले। तो गाइस याद रखिएगा जो चुनाव क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार जब बंद किया जाता है वो होता है मतदान से 48 घंटे पहले जो है वो आपको बंद करना होता है। और ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान से 48 घंटे पहले जो है वो हमारा चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना होता है 48 घंटे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं। तो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति को। तो गाइज याद रखिएगा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपना त्यागपत्र देते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ वीवीआई। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी निर्वाचन के दौरान यानी जब निर्वाचन होता है उसके दौरान किसी राजनीतिक दल यानी जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके उम्मीदवार की जो मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के जो अंदर है वो दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। तो जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके कितने दिनों के अंदर आपको दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए 15 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी 10 दिनों के अंदर, ऑप्शन सी 5 दिनों के अंदर या ऑप्शन डी 7 दिनों के अंदर। तो गाइस जो दूसरा प्रत्याशी जो खड़ा करना पड़ता है उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 7 दिनों के अंदर ही आपको उम्मीदवार की मृत्यु के 7 दिनों के अंदर ही आपको दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। और याद रखिएगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार जो है वो कब प्राप्त हुआ था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। मैं इसको भी वीवीआई कर देती हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर आपको कभी भी एग्जाम में हो या कहीं भी अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो या फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज मार रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन सुनिए और क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। अगर आप सही से क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे ना तो आपको आंसर मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती है गाइस। तो प्लीज पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से एक दो बार पढ़िए और समझिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत में पहली बार महिलाओं को जो है वो मताधिकार जो है वो कब प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1930 में या ऑप्शन डी 1936। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने का जो प्राप्त हुआ था इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1926 में जो है वो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था 1926 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में इन्होंने 2010 में अपनी एक जयंती मनाई थी। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि 2010 में इन्होंने कौन सी जयंती मनाई थी। तो ऑप्शन ए रजत जयंती, ऑप्शन बी स्वर्ण जयंती, ऑप्शन सी हीरक जयंती या ऑप्शन डी अमृत जयंती। तो गाइज उन्होंने निर्वाचन आयोग ने जो 2010 में अपनी जो जयंती मनाई थी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्वर्ण जयंती जो है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा 2010 में मनाई गई थी स्वर्ण जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु है। यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो दिसंबर 1989 में जो निर्मित एक कानून के अनुसार एक नागरिक जो वयस्क होता है, वो उनका जो कानूनी तौर पे जो आयु है वो कौन सा आयु, मतलब क्या कोई पहले भी हो जाता है, कोई बाद में भी होता है, लेकिन एक कानूनी आयु है। तो वो कौन सा आयु है? तो ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 22 वर्ष या ऑप्शन डी 23 वर्ष। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 18 वर्ष। 18 वर्ष जो है वो एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु जो है वो 18 वर्ष है। गाइस तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा भी जाता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ से ली गई थी। हमारा जो संविधान मिला वो कहीं ना कहीं से लिया गया और उसके मिक्सअप से हमारा संविधान मिला। जैसे आप सभी स्टूडेंट को एक चीज बहुत याद होगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस तरीके से इसमें ये बोला है कि जो निर्वाचन की पद्धति है वो किस देश के पद्धति के अनुरूप है। तो ऑप्शन ए ब्रिटेन के, ऑप्शन सी रूस के, ऑप्शन सी अमेरिका के या ऑप्शन डी जापान के। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटेन के। ठीक है, तो निर्वाचन पद्धति जिस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। गाइस हम 90 और 20 क्वेश्चन आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित आपका है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को अगर ये पसंद आया होगा तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसी ही वीडियोस के लिए। गाइस मैं आपके लिए जितने भी प्रश्न लाती हूँ टोटली आपके एग्जाम बेस्ड लाती हूँ। मैं अगर आप लोगों को किसी एक का जैसे एसएससी एमटीएस का चाहिए हो, सीएचएसएल का चाहिए हो या बीपीएससी का चाहिए हो, किसी का भी चाहिए हो, प्रीवियस ईयर चाहिए हो या जीके जीएस का कुछ भी चाहिए हो, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊंगी। प्लीज एक बार कमेंट करना ना भूलें। एंड कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपका जो आज का ये सेशन है आपको कैसा लगा, ये भी बताना नहीं भूलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में जो है वो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो बताइए ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो निर्वाचन आयोग के लिए जो प्रावधान है संविधान के जिस अनुच्छेद में, उसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 324 में। तो अनुच्छेद 324 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 में जो है वो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में निर्वाचन सूची जो तैयार करने की जिम्मेदारी है वो किसकी है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भारत में निर्वाचन सूची जो तैयार करता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, मैं जितना भी वीवीआई लगाई हूँ प्लीज वो सबको दो दो बार देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट। ऑप्शन ए निर्वाचन अधिकारी की, ऑप्शन बी स्थानीय प्रशासन की, ऑप्शन सी संसद की या ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, भारत में जो निर्वाचन सूची तैयार करने की जो जिम्मेदारी जिसकी है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निर्वाचन आयोग की जो है वो निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आप लोगों को पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी भी चैप्टर का अगर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊंगी, आप सभी स्टूडेंट के लिए। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।